अमेरिका से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक और राइट विंग एक्टिविस्ट चार्ली किर्क की हत्या कर दी गई है। देखिए, चार्ली किर्क 31 साल के थे और यूटा यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम में शामिल हुए थे जहां पर वो स्टेज पर बोल रहे थे, तभी उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि चार्ली एक टेंट के नीचे माइक पकड़कर बोल रहे हैं, तभी अचानक एक गोली उनकी गर्दन के पास आकर लगती है। काफी खून बहता है और वो तुरंत जमीन पर गिर जाते हैं। जो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो चार्ली किर्क की दिनदहाड़े हत्या से अमेरिका में फिलहाल हड़कंप मचा हुआ है। चार्ली किर्क की हत्या को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। चार्ली किर्क ट्रंप के बहुत ही करीबी सहयोगी थे। युवा वोटर्स को प्रभावित करने में उनकी अहम भूमिका थी और इतना ही नहीं, ट्रंप की जीत में उन्होंने एक बड़ा किरदार अदा किया था। फिलहाल हमलावर फरार है। एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है, जिसे बाद में छोड़ दिया गया। और देखिए, यूटा यूनिवर्सिटी का ये कार्यक्रम चल रहा था, पीछे से गोली की आवाज भी आपको सुनाई देगी। एक बार सुनिए। तो यूनिवर्सिटी का एक कार्यक्रम था, आप देख सकते हैं सफेद रंग की टी शर्ट पहने हुए, हाथ में माइक लिए हुए ये चार्ली किर्क है। कई एंगल से ये तस्वीर आई है क्योंकि यूनिवर्सिटी कार्यक्रम था, कई लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे थे अपने मोबाइल फोन पर और ये स्पीकर के तौर पर चार्ली किर्क संवाद कर रहे थे। हाथ में माइक है, बातचीत कर ही रहे हैं, तभी अचानक एक शूटर ने उनके सीधे गर्दन पर गोली मारी है और इसके बाद बहुत तेजी के साथ खून निकला और चार्ली वहीं पर गिर पड़े, उठ नहीं सके। ऐसा लग रहा है जैसे स्नाइपर ने ये अटैक किया है। ये स्नाइपर हमला लग रहा है, घात लगाकर बिल्कुल सटीक निशाना लगाया गया। ऐसा अमूमन स्नाइपर शूटर करते हैं। और देखिए, पहली बार नहीं है, इससे पहले आपको याद होगा अमेरिका के चुनाव के वक्त, जिस वक्त कैंपेन चल रहा था, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप पर भी हमला किया गया था और अब डोनाल्ड ट्रंप के करीबी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। यूटा यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम चल रहा था जहां पर उनके चार्ली किर्क की तरफ से दरअसल संवाद किया जा रहा था। आप देख सकते हैं वो सफेद टी शर्ट में बैठे हुए हैं, उनके हाथ में माइक है। कुछ नहीं पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है। बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे, नौजवान खास तौर पर, और यही वजह है कि ट्रंप को बड़ा झटका इसीलिए भी माना जा रहा है क्योंकि चार्ली किर्क जिस वक्त अमेरिका के चुनाव हुए, वोटर्स को लुभाने में, युवा वोटर्स को लुभाने में बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आए थे और ये दो तस्वीरें अब आपके सामने हैं। और हत्या के बाद अफरा तफरी का माहौल, जैसे ही गोली चली वहां पर मौजूद लोग एकाएक भागने लगे। उसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। स्टेज पर चार्ली किर्क बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे और यूनिवर्सिटी में अचानक किसी ने उनके गर्दन पर वार किया है। ये देखिए, लग रहा है जैसे स्नाइपर अटैक हो क्योंकि बहुत ही सधा हुआ सीधा हमला, सिर्फ एक गोली चली और चार्ली किर्क नहीं रहे। ट्रंप के सहयोगी हैं चार्ली किर्क जिनकी हत्या की गई है। और ये आपको बता भी रहे थे कि यूनिवर्सिटी में दरअसल एक इवेंट चल रहा था और इसी दौरान उनकी हत्या की गई, गोली मारकर हत्या की गई बाकायदा। और स्पीच देते वक्त उनको गोली मार दी गई। ट्रंप के करीबी एक की हत्या, स्नाइपर अटैक की आशंका जताई जा रही है क्योंकि जिस तरीके से निशाना लगाया गया, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं, उसी से समझा जा सकता है कि ये कोई स्नाइपर अटैक हो सकता है। बहुत ही सटीकता से निशाना उनकी गर्दन पर लगाया गया और उसके बाद गोली दाग दी गई जो सीधे उनकी गर्दन में लगी। संभलने का मौका नहीं मिला और सीधे खून बहने की वजह से उनकी जान चली गई, जिसके बाद अब अमेरिका में शोक की लहर दौड़ गई है। 4 दिन के लिए राष्ट्रीय शोक वहां पर घोषित कर दिया गया है और ट्रंप के करीबी की हत्या के बाद अब फिलहाल हमलावर को ढूंढने की तलाश की जा रही है। तो अमेरिका में अब झंडे झुकाए गए हैं, 4 दिन का शोक भी घोषित किया गया है। और चार्ली किर्क की हत्या के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है। अमेरिका के लिए एक काला दिन है। ट्रंप ने यह कहा है, हत्या के जिम्मेदारों को हम ढूंढेंगे। हत्या के लिए रेडिकल लेफ्ट जिम्मेदार है, यानी सीधे तौर पर इल्जाम भी लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने कहा कि रेडिकल लेफ्ट इस हत्या के पीछे जिम्मेदार है और हम हमलावरों को ढूंढेंगे। और देखिए, अमेरिका में गन कल्चर का मुद्दा आज से नहीं, बहुत पुराना मुद्दा है। यूटा यूनिवर्सिटी जहां पर एक कार्यक्रम चल रहा था, एक शैक्षणिक संस्थान जहां बच्चे मौजूद थे, जब वहां इस तरीके की वारदात होती है तो कई सवाल खड़े होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि चार्ली किर्क की हत्या होना अमेरिका का एक काला दिन है और जो रेडिकल लेफ्ट है उसके ऊपर इल्जाम भी लगा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा कि हत्यारों को ढूंढेंगे, लेकिन हम क्यों कह रहे हैं कि ये स्नाइपर अटैक है? इस लाल घेरे के अंदर देखिए, एक शख्स आपको नजर आएगा और इस तरह ऊंची इमारतों से स्नाइपर अटैक पहले भी होते आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी जो हमला किया गया था उसमें भी छत से ही हमला करने की कोशिश की गई थी।
देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए चार्ली जो है खास क्यों है, ये भी समझना लोगों के लिए जरूरी है। ट्रंप की नीतियों को लगातार कॉलेज परिसर में वो बढ़ावा देते थे और इसी दौरान उनकी हत्या की गई। ट्रंप के युवा समर्थकों को उन्होंने एकजुट किया है। कॉलेज छात्रों में उनका एक बड़ा असर था। खासतौर पर रेडियो पॉडकास्ट से वो ट्रंप का लगातार समर्थन करते रहे थे, उनकी नीतियों को जनता के बीच पहुंचा रहे थे। ट्रंप ने रूढ़िवादी आंदोलन का उन्हें सुपरस्टार बताया था और ट्रंप के कैंपेन पर बाकायदा चार्ली ने किताब भी लिखी थी। तो यही वजह है कि ट्रंप के लिए बहुत ज्यादा खास थे चार्ली, और अब उनके लिए उनके जाने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में हैं फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप।